10 मई 2026 की सुबह चेन्नई का नेहरू इंडोर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। हजारों लोगों की आवाजें एक गूंजती हुई लहर में बदल गई हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं। जोसेफ विजय स्टेडियम के गलियारे से बाहर निकलते हैं। उनके चारों तरफ समर्थकों का सैलाब है। लोग अपनी जगह से उठकर आगे की ओर झुक रहे हैं। सुरक्षा घेरे को पार करते हुए विजय मंच की सीढ़ियां चढ़ते हैं। उनके पैर ठोस लकड़ी के मंच पर पड़ते ही एक हल्की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वे रुकते नहीं हैं। मंच के केंद्र तक पहुंचकर वे अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाते हैं और राज्यपाल की ओर इशारा करते हैं। स्टेडियम में मौजूद हर आंख मंच पर टिकी है। विजय माइक के स्टैंड के पास आकर रुकते हैं। वे अपना सिर थोड़ा झुकाते हैं और सामने फैली भीड़ को देखते हैं। शोर धीरे धीरे कम होने लगा है। वे अपनी दाईं ओर मुड़कर राज्यपाल की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। मंच के किनारे लगे भारी पर्दे हवा में हिल रहे हैं। विजय अब मंच के बिल्कुल मध्य में खड़े हैं। उनका ध्यान पूरी तरह सामने रखे शपथ पत्र पर है। स्टेडियम के भीतर अचानक सन्नाटा पसर गया है। हजारों लोग एक साथ अपनी सांसें थामे हुए हैं। विजय ने माइक के स्टैंड को पकड़कर अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने शपथ पत्र की ओर देखा। उनके स्वर में स्पष्टता और दृढ़ता है। उन्होंने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी का हर शब्द धीरे धीरे और साफ पढ़ा। आवाज हॉल के हर कोने में गूंजती रही। उन्होंने शपथ पूरी की और अपना नाम बोला। उनके शब्दों के खत्म होते ही 1 सेकंड का मौन रहा। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से स्टेडियम की छत कांप उठी। लोग अपनी कुर्सियों से उछल पड़े। शोर इतना तीव्र है कि फर्श में कंपन महसूस हो रहा है। विजय ने अपना हाथ नीचे किया और अपनी दाईं ओर मुड़कर राज्यपाल की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई अतिरिक्त भाव नहीं है। वे सीधे खड़े हैं। यह उनका राजनीतिक शिखर है। तालियों का शोर अब एक निरंतर लहर की तरह है जो पूरे स्टेडियम को घेरे हुए है। विजय ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और सामने की भीड़ को देखा। उन्होंने शपथ पत्र को अपनी मेज पर रखा और एक कदम पीछे हटा। यह पल इतिहास का हिस्सा बन चुका है। शपथ की गूंज शांत होने के साथ ही विजय की स्मृति में पिछले कुछ हफ्तों का संघर्ष उभर आता है। बहुमत का रास्ता कांटों भरा था। उनके पास कोई सुरक्षित सीट नहीं थी। विजय ने एक निजी कमरे में कांग्रेस के 5 विधायकों के साथ 3 घंटे लंबी वार्ता की। मेज पर चाय के कप खाली हो चुके थे और कागजों के ढेर बिखरे थे। विजय ने हर विधायक की शर्त को सुना और अपनी योजना का खाका सामने रखा। अगली सुबह वीसीके के 2 विधायकों ने विजय के हाथ में समर्थन पत्र थमाया। कमरा तंग था, लेकिन विजय की आवाज में अटूट आत्मविश्वास था। उन्होंने सीपीआई और सीपीएम के दफ्तरों के चक्कर काटे। हर एक बातचीत के बाद समर्थन का एक और पन्ना जुटता गया। आईयूएमएल के 2 और सदस्यों के साथ अंतिम सहमति बनी। कुल 13 विधायकों के हस्ताक्षर एक फाइल में बंद हुए। विजय ने उस फाइल को अपने ब्रीफकेस में रखा और राजभवन की ओर रुख किया। यह महज अंकों का खेल नहीं था। यह उनकी रणनीतिक कुशलता की जीत थी। बहुमत का दावा पेश करने की प्रक्रिया पूरी हुई। अब सरकार का भविष्य उनके हाथों की लकीरों में था। वे अपनी टीम की ओर मुझे और अगले कदम का निर्देश दिया। राजभवन की सीढ़ियों से उतरते ही विजय ने अपनी कार का दरवाजा खोला। चेन्नई की सड़कों पर यातायात का शोर है, लेकिन विजय का ध्यान केवल सचिवालय की ओर है। वे सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं। भारी लकड़ी का दरवाजा खुलता है और वे अपनी मेज पर बैठते हैं। शाम के अंधेरे के साथ ही सचिवालय में लाइटें जल उठी हैं। विजय ने सामने रखे फाइलों के ढेर को अपनी ओर खींचा। पहली कैबिनेट बैठक के लिए अधिकारियों की टीम कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने एक एक करके फाइलों के पन्ने पलटे। विजय ने अपनी पेन निकाली और कागजों पर हस्ताक्षर करना शुरू किया। स्याही की लकीरें एक एक करके सरकारी आदेशों में तब्दील हो रही हैं। उन्होंने अधिकारियों की ओर देखा और स्पष्ट निर्देश दिए। सचिवालय की खामोशी में अब केवल कागज पलटने और पेन चलने की आवाजें हैं। यह कोई उत्सव नहीं,
बल्कि जमीनी काम की शुरुआत है। विजय ने एक फाइल बंद की और दूसरी खोली। अगले 5 वर्षों का एजेंडा अब उनके हाथों में है। तमिलनाडु की प्रशासनिक व्यवस्था ने अपनी गति पकड़ ली है। कमरे की हवा में फाइलों की गंध और जिम्मेदारी का दबाव है। विजय ने अपनी कुर्सी को मेज के करीब किया और अगली फाइल पर ध्यान केंद्रित किया। सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में फ्लैशलाइट्स की चकाचौंध है। विजय माइक के सामने खड़े हैं। वे जनता से किए गए उन वादों को दोहराते हैं जो चुनावी घोषणा पत्र का आधार थे। उनकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं है। हर शब्द एक प्रतिबद्धता की तरह गूंजता है। वे पानी का गिलास उठाते हैं, एक घूंट लेते हैं और फिर सवालों का जवाब देने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच स्टेडियम के बाहर समर्थकों का शोर बढ़ रहा है। पटाखे फूटने की आवाजें और ढोल की थाप खिड़की के कांच को हल्का सा कंपा रही है। विजय अपनी डेस्क की ओर लौटते हैं। वे खिड़की के पास जाते हैं और बाहर की भीड़ को देखते हैं। सैकड़ों हाथ हवा में लहरा रहे हैं। वे बिना किसी प्रतिक्रिया के खिड़की बंद करते हैं और अपनी मेज पर वापस बैठते हैं। बाहर का कोलाहल अब एक धुंधली गूंज बनकर रह गया है। विजय के सामने फाइलों का एक नया ढेर रखा है। वे पहली फाइल का कवर हटाते हैं और पन्नों पर नजरें गड़ाते हैं। उनकी सांसें धीमी और स्थिर हैं। यह शोर उनका नहीं, बल्कि आने वाले 5 वर्षों की चुनौतियों का संकेत है। वे पेन उठाते हैं और पहली लाइन पढ़ते हैं। रात गहरी हो रही है, लेकिन मेज की लैंप की रोशनी में काम अभी शुरू हुआ है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने अगली फाइल पर काम करना शुरू कर दिया है।